नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10वीं कक्षा में यानी 10th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पिछले पार्ट में व्याकरण और पत्र लेखन को देखा था। आज हम नए पार्ट में पुनरावृत्ति यानी पुराने पाठों को रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। पहले हम क्या देखेंगे? पद्य, उसके बाद गद्य और अपठित, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद पत्र लेखन। ये सब हम पुनरावृत्ति के रूप में आज याद दिलाने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, पार्ट 2 कर्मवीर। हाँ, इसमें अब हम मीनिंग्स को देखने वाले यानी कठिन शब्द। फर्स्ट रोमन लेटर देखो, जी मन, मुँह ताकना, किसी के भरोसे बैठे रहना। नमूना उदाहरण, लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन कार्य करना। विभव शक्ति, प्रभुत्व, मदद, सहायता। मरुभूमि रेगिस्तान, सदा हमेशा। गंवाना खोना। यत्न कोशिश। धूप सूरज का ताप, घाट खोलना, कर सकना। गगन आकाश, व्यथा बेकार। संपदा संपत्ति, कांच शीशा। कार्बन कोयला, भेड़ा जहाज। भेद रहस्य, नबतल आकाश के नीचे। जलराशि समुद्र। भला अच्छा। अब हम कवि परिचय देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान में 1865 में हुआ। उनका साहित्य जीवन भारतेंदु युग में हुआ। उस समय वे ब्रज भाषा में लिखते थे। जब पुरानी मान्यताएं बदली तब हरिबोध जी की काव्य दिशा में भी मोड़ आ गया। वे कड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे। वे युग के साथ साथ चलते थे। हरिबोध भावुक कवि थे और उपदेशक आचार्य भी थे। पति प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका आदि नवीन नायिकाओं की उद्भावना आपको सुधारवादी साबित करती है। प्रिय प्रवास आपका महाकाव्य है। कवि की अन्य रचनाएं चुभते चौपादे, चौके चौबादे, पारिजात आदि है। आपके चौपादे बहुत प्रसिद्ध है। उनमें बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का चमत्कारिक प्रयोग देखा जा सकता है। आपकी प्रतिभा अतुलनीय है। इस महान कवि का देहांत 1941 में हुआ। सेकेंड रोमन लेटर देखो, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी नहीं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। अच्छा बच्चों, हम इसका ईया से अब देखेंगे। ये देखो बच्चों, अप्रसंग। ये पद्यांश कर्मवीर नामक कविता से दिया गया है। ये कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की कविता है। कर्मवीरों के कारण ही देश आगे बढ़ता है। कर्मवीर के लक्षण बताकर कवि हर भारतवासी को कर्मवीर बनाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में कवि ये पद्यांश गाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि कर्मवीर आज के कामों को आज ही करते हैं। वे आज के कामों को कल करेंगे ऐसा कहकर टाल नहीं देते। वे मन में जो सोचते हैं उसी को कहते हैं और जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। वे सबकी बातों को सुनते हैं लेकिन अपने दिल के कहे अनुसार चलते हैं। कर्मवीर अपने मामला में निर्णय खुद लेते हैं।
वे अपना काम स्वयं करते हैं। वे दूसरों की सहायता की ताक में नहीं रहते। वे स्वावलंबी होते हैं। ऐसे कर्मवीर हर कार्य कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे कर्मवीर कर नहीं सकते। विशेषता, कवि ने हर भारतवासी को कर्मवीर बनने की इच्छा से ये पद्यांश गाया है। कवि की इच्छा बड़ी हद तक पूर्ण हुई है। ये पद्यांश हमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा देता है। इसमें आपको कवि परिचय कहाँ पे लिखना है बच्चों? प्रसंग के बाद कवि परिचय, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेषता। मैं आपको कवि परिचय पहले पढ़कर दिखा दी। अब हम सेकेंड देखेंगे। जो कवि अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी को चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं, उनके लिए वे नमूना आप बन जाते हैं, औरों के लिए। आप प्रसंग को देखेंगे। ये पद्यांश कर्मवीर नामक कविता से दिया गया है। ये कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की कविता है। कर्मवीरों के कारण ही देश आगे बढ़ता है। कर्मवीर के लक्षण बताकर कवि हर भारतवासियों को कर्मवीर बनाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में कवि ये पद्यांश गाते हैं। अच्छा बच्चों, इसका व्याख्या कंटिन्यूशन आप देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड का कंटिन्यूएशन देखेंगे ईआरसी में। व्याख्या, कवि कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते। काम न करना और उसके लिए झूठा कारण बताना यह औसत आदमियों की आदत है। कर्मवीर ऐसा नहीं करते। आज करूँगा, नहीं कल करूँगा, ऐसा सोचकर कर्मवीर समय को बर्बाद नहीं करते। वे काम की पूर्ति के लिए यत्न करते रहते हैं। वे यत्न से पीछे नहीं हटते। ऐसे कर्मवीरों के लिए कौन सा काम असंभव है? कोई भी काम असंभव नहीं है। वे अपने इन गुणों के कारण दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। विशेषता, कवि ने हर भारतवासी को कर्मवीर बनाने की इच्छा से ये पद्यांश गाया है। कवि की इच्छा बड़ी हद तक पूर्ण हुई है। ये पद्यांश हमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा देता है। थर्ड वन देखो। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह टना। कोस कितने ही चले पर वे कभी तकते नहीं, कौन सी है घाट जिसको खोल वे सकते नहीं। प्रसंग, ये पद्यांश कर्मवीर नामक कविता से दिया गया है। ये कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की कविता है। कर्मवीर के कारण ही देश आगे बढ़ता है। कर्मवीर के लक्षण बताकर कवि हर भारतवासी को कर्मवीर बनाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में कवि ये पद्यांश गाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि कर्मवीर कड़ी धूप को चांदनी समझकर काम करने निकलते हैं। सूरज के ढलने पर सुहाने समय पर काम करें। वे ऐसा नहीं सोचते। यदि ज़रूरत पड़ती है तो वे शेर का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे हंसते हंसते लोहे का चना चबा लेते हैं। वे इसका थर्ड का ईआरसी का कंटिन्यूएशन देखेंगे। ये देखो बच्चों, आप थर्ड का कंटिन्यूएशन देखेंगे। विकट परिस्थिति में भी काम करना जारी रखते हैं। वे मुसीबतों को मुस्कुराकर झेल लेते हैं। यदि वे अपने मन में कुछ करने का इरादा कर लेते हैं तो उसे कर देते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वे काम करते करते लक्ष्य की ओर जाते रहते हैं। वे बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर भी वे कभी नहीं थकते। वे किसी भी घाट को खोल सकते हैं। वे हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। हर मुश्किल काम को कर देते हैं। गाइड में आपको मुश्किल दिया है, मुश्किल करेक्ट से लिखो।
विशेषता, कवि ने हर भारतवासी को कर्मवीर बनाने की इच्छा से ये पद्यांश गाया है। कवि की इच्छा बड़ी हद तक पूर्ण हुई है। ये पद्यांश हमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा देता है। 4th वन देखो बच्चों, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। प्रसंग देखेंगे बच्चों। ये पद्यांश कर्मवीर नामक कविता से दिया गया है। ये कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध की कविता है। कर्मवीर के कारण ही देश आगे बढ़ता है। कर्मवीर के लक्षण बताकर कवि हर भारतवासी को कर्मवीर बनाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में कवि ये पद्यांश गाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि कर्मवीर पहाड़ को भी काटकर सड़कें बनाते हैं, सूखे रेगिस्तान में भी वे पानी बहाते हैं, वे समुद्र के नीचे जहाज चलाते हैं। जंगल कष्टों और खतरों से भरा है, मगर कर्मवीर वहाँ भी प्रसन्न रहते हैं। वे वही अपना वैभव ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही कर्मवीरों के कारण आकाश और भूमि का रहस्य खुल गया है। उन कर्मवीरों ने इसका 4th का कंटिन्यूशन यहाँ से आप देखेंगे। ये देखो बच्चों, आप 4th का यहाँ से कंटिन्यूशन, तार को काम कराने का साधन बना दिया है। तार ही बिजली का चालक है। बिजली के कारण ही आज हर काम हो रहा है। विशेषता, कवि ने हर भारतवासी को कर्मवीर बनने की इच्छा से ये पद्यांश गाया है। कवि की इच्छा बड़ी हद तक पूर्ण हुई है। ये पद्यांश हमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा देता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पद्य पाठ 2 कर्मवीर समाप्त हो रहा है। अब हम गद्य प्रोस देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, अब पाठ 11 लोभ। पहले हम कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। मायामय, माया युक्त, निर्धन, धनहीन, संतरी, पहरेदार, निर्लोभी, लोभ रहित, बर्मक, एक रोग, निर्धनता, गरीबी, मोल करना, खरीदना, परंतु, लेकिन, आवश्यकता, ज़रूरत, वंश में, काबू में, संतुष्ट, तृप्त, पदार्थ, वस्तु, सदैव, हमेशा, सख्त, कड़ी, भारी, दौड़ धूप करना, परिश्रम करना, यथार्थ, वास्तविक, संसार, दुनिया, संतरी, चौकीदार, संपत्ति, धन दौलत आदि, इकट्ठा करना, बटोरना। सेकेंड रोमन लेटर देखो, लोभ का प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, लोभ किसे कहते हैं? लोभ का परिणाम क्या होता है? मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। धन इकट्ठा करने के बाद उसको खर्च करना भी नहीं चाहता। इस तरह धन कमाकर बचाए रखने की लालसों को ही लोभ कहते हैं। लोभ मनुष्य को आराम से सोने नहीं देता। लोभ एक चौकीदार की तरह अपने धन की रखवाली करता रहता है। लोभ ठीक से खाने पीने नहीं देता। लोभ के कारण पैसों की भूख कम नहीं होती, इसलिए मनुष्य हमेशा अशांत रहता है, असंतोष की वृद्धि होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लोभ मनोविकार के बारे में क्या कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोभ एक अजीब बीमारी है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर का कंटिन्यूएशन अब ये देखो बच्चों, आप सेकेंड क्वेश्चन आंसर का आंसर का कंटिन्यूएशन देखेंगे। पानी पीने से प्यास शांत होती है, रोटी खाने से भूख शांति होती है, मगर धन प्राप्त होने से लोभ शांति नहीं होता बल्कि तीव्र होता है। लोभी अपने धन को देखता रहता है,
उसकी रक्षा करता रहता है और दूसरों के लिए छोड़ जाता है। उसका धन उसके काम नहीं आता। लोभी रात को अच्छी तरह सो भी नहीं पाता, मगर निर्धन खूब सोता है। बहुत धन लेकर भी यदि मनुष्य लोभी हुआ और उसका धन किसी के काम नहीं आया, तो उस धन का होना या ना होना दोनों बराबर है। थर्ड वन, लोभ से लोभ से लाभ नहीं। लेखक के शब्दों में समझाइए। बहुत धनवान होना व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं। खाने पीने और पहनने के लिए जो धन काम आता है वही सफल है। उससे अधिक धन होने से कोई काम नहीं निकलता। दूसरों को दिखलाने अथवा उसे स्वयं देखने के लिए धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं। धन देकर कोई वीणा या सितार खरीद सकता है, मगर उसे बजाने की क्षमता खरीद नहीं सकता। इसी तरह शांति, शुद्धता जैसे पवित्र गुण मोल देकर कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। इसलिए लोभ से लाभ नहीं। फोर्थ वन देखो बच्चों, लोभ प्रलोभ है, समाधान कीजिए। लोभ मनुष्य को अधिक धन कमाने को विवश करता है, मगर दुनिया में कम समय में ज़्यादा धन अच्छे मार्ग में जाकर कमा पाना मुश्किल है। ऐसे अवस्था में मनुष्य का लोभ उसे बुराई के प्रलोभ में फंसाता है। इसलिए तो कई बड़े बड़े अफसर भी घूस लेने को तैयार हो जाते हैं। लोभ किसी की तरह धन कमाने को उत्तेजित करना चाहता है। जिसका मन दृढ़ नहीं, वह लोभ के कहे अनुसार चलने को तैयार रहता है। प्रलोभ इसी मौके के इंतजार में रहता, तब आदमी प्रलोभ के वंश में आता है। इस तरह लोभ प्रलोभ है। थर्ड रो में लेटर देखो बच्चों, सही या गलत चुनकर लिखिए। फर्स्ट वन, संतोष निरोगता का लक्षण है, सही। अब सही और गलत का कंटिन्यूएशन देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सही और गलत में सेकेंड वन देखेंगे। लोभ बीमारी का लक्षण है, सही। लोभी मनुष्य बहुधा धन इकट्ठा करता है, सही। लोभी मनुष्य जब तक जीते हैं तब तक संतरी सामना अपने धन की रखवाली करते हैं, सही। फोर्थ रो में लेटर, खाली जगह भरिए। लोभ भी एक प्रकार की बीमारी है जिससे बरसक लोभ हो जाता है। किसी न किसी वस्तु की सदैव कमी बनी ही रहती है। अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे गद्य अब समाप्त हो रहा है। अब हम अपठित को देखेंगे, प्रश्न और उत्तर को। ये देखो बच्चों, अब अपठित में पार्ट 18 का हिंग वाला। फर्स्ट रो में लेटर देखो, कठिन शब्दार्थ। फर्स्ट वन, कठिन शब्दार्थ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा, सदा। बोहनी, दिन की पहली बिखरी। चोर, किनारा। फौरन, तुरंत। प्रतीक्षा, इंतज़ार। बराबर, समान। भीतर, अंदर। ख़त्म होना, खाली होना। दंगा, लड़ाई। बीरू, कायर। देहाती, गांव का आदमी। आखिर, अंत में। नीरवता, सन्नाटा। जिद, हट। सेकेंड रो में लेटर देखो, प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंग वाला क्या बेचता है? हिंग वाला हिंग बेचता है। वह अपनी हिंग को हेरा हिंग कहता है। सेकेंड वन, खान की उम्र कितने वर्ष की है? खान की उम्र लगभग 35 साल की है। थर्ड वन, घर के चबूतरे के पास कौन सा पेड़ था?
घर के चबूतरे के पास एक मौलसिरी का पेड़ था। 4th वन, हिंग बेचने के लिए वह क्या बोलता है? हिंग बेचने के लिए वह बोलता है कि अम्मा हिंग ले लो, मैं अपने देश जाता हूँ, बहुत दिनों के बाद ही लौटूंगा। 5th वन, हिंग लेने से मना किया तो खान ने सावित्री से क्या कहा? सावित्री हिंग लेने तैयार नहीं थी। तब खान ने कहा कि यह हेरा हिंग है माँ, मैं चाहता हूँ आपके हाथों आज की बोहनी हो जाए तो अच्छा। ये इसका कंटिन्यूएशन अब देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 5th का कंटिन्यूएशन। ही तोला हिंग ले लीजिए, ये हिंग 1 नंबर है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। 6th वन, सावित्री ने कितने दिन पहले हिंग खरीदा था? सावित्री ने 15 दिन पहले हिंग खरीदा था। 7th वन, हिंग का भाव कितना था? सावित्री ने कितने तोले खरीदे? 1 तोला हिंग का भाव 7 पैसा था, सावित्री ने 5 तोले खरीदे। 8वां, हिंग लेने के बाद बच्चों ने माँ से क्या कहा? हिंग लेने के बाद सावित्री के बड़े बेटे ने कहा कि माँ, तुमने खान को यूं ही पैसे दे दिए। छोटा लड़का बोला कि हमको भी 35 पैसे दो, हम ही पैसे दे दिए। छोटा लड़का बोला कि हम भी 35 पैसे दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की बोली कि तुम माँ से पैसा ना मांगो, वह तुमको नहीं देगी, खान ही उनका बेटा है। 9th वन, बच्चों की बातें सुनकर सावित्री को क्यों हंसी आई? बच्चे बड़ों की तरह बोलने लगे, उनके बोलने में उनकी नादानी मालूम हुई, इसलिए सावित्री को हंसी आई। 10th वन, छोटी बेटी ने क्यों कहा कि खान ही सावित्री का बेटा है? सावित्री को खान बार बार अम्मा पुकारता था। सारी बच्चों, बार बार अम्मा पुकारता था। वह ज़बरदस्त हिंगे बेच रहा था और सावित्री भी खरीद रही थी। बच्चों ने सोचा सावित्री हिंग को ज़रूरी समझकर नहीं, खान को खुश करने के लिए खरीद रही थी। जब बच्चे पैसे मांगने लगे तब सावित्री ने पैसे नहीं दिए, इसलिए छोटी बेटी ने कहा कि खान ही सावित्री का बेटा है। 11th, पैसे देने पर भी बच्चे क्यों झगड़ते हैं? 35 पैसों को 3 बच्चों में बराबर बांटना मुमकिन नहीं था। छोटा कुछ पैसे कम लेने को तैयार नहीं था, इसलिए पैसे देने पर भी बच्चे झगड़ते हैं। 12th क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन अब देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 12th क्वेश्चन देखेंगे। सावित्री ने खान से क्यों पूछा कि हमारे घर आने में डर नहीं लगा? होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विरोध भाव पनपने लगी थी। ऐसे में मुसलमान खान का हिंदू सावित्री के घर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए सावित्री ने खान से पूछा कि क्या हमारे घर आने से डर नहीं लगा? 13th, दशहरे के दिन किस देवी का जुलूस निकलने वाला था? दशहरे के दिन काली देवी का जुलूस निकलने वाला था। 14th, बच्चों को क्यों सावित्री जुलूस देखने नहीं ले जाना चाहती थी? सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री भीरू स्वभाव की थी। जुलूस में दंगा हो जाने का डर था। इन कारणों से सावित्री बच्चों को जुलूस देखने नहीं ले जाना चाहती थी। 15th क्वेश्चन, सावित्री ने बच्चों के जुलूस देखने जाने की जिद को बदलने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिया?
सावित्री बच्चों के जुलूस देखने जाने की जिद को बदलने के लिए पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया। 16 सावित्री ने बच्चों को किसके साथ जुलूस देखने भेजा? सावित्री ने बच्चों को अपने नौकर रामू के साथ जुलूस देखने भेजा। 17 सावित्री भागने वालों से कारण पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सावित्री के बच्चे दशहरा का जुलूस देखने शहर गए थे। अंधेरा होने पर भी वे बच्चे न लौटे। इतने में कुछ लोग सड़क पर भागते हुए जान पड़े। सावित्री ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भारी दंगा हो गया है। 18 सावित्री ने देहान से क्या कहा? देहान ने क्या जवाब दिया? सावित्री ने एक देहांती से कहा कि भाई तुम मेरे बच्चे की खबर ला दो। 2 लड़के और 1 लड़की है, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। इस पर उसने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बच्चों को नहीं जानते हैं माँ जी। अब 19th क्वेश्चन का कंटिन्यू देखेंगे यहाँ पे। ये देखो बच्चों 19th का क्वेश्चन और आंसर, नॉट कंटिन्यूएशन, मैंने गलती से बता दिया, सॉरी बच्चों। 19th क्वेश्चन, सावित्री को अपने पर ही क्रोध क्यों आया? बच्चों को जुलूस देखने भेजने या ना भेजना उसके साथ की हाथ की बात थी। बच्चों के जिद करने से सावित्री ने ही उनको जुलूस देखने भेजा। सावित्री मानती थी कि गलती उसकी ही है, इसलिए उसको अपने पर ही क्रोध आया। 20 सावित्री हताश होकर क्यों रोने लगी? सावित्री के बच्चे दशहरा का जुलूस देखने गए थे। अंधेरा होने पर भी बच्चे वापस नहीं आए। इसी समय कुछ लोग भागते हुए आए और उन लोगों से पता चला कि शहर में बड़ा दंगा हो गया। रात गहरी होने लगी, फिर भी बच्चे न लौटे, इसलिए सावित्री हताश होकर रोने लगी। 21 बच्चों को कौन सुरक्षित पर घर ले आया? पर नहीं घर ले आया। बच्चों को हिंग वाला खान सुरक्षित घर ले आया। और एक बार पढ़ती हूँ बच्चों, बच्चों को हिंग वाला सुरक्षित घर ले आया। 22 बच्चों को सावित्री के हाथ सौंपकर खान ने क्या कहा? बच्चों को सावित्री के हाथ सौंपकर खान ने कहा कि वक्ता अच्छा नहीं है। अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर भेजा ना करे। 23 इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है? जाति या धर्म के नाम से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हर मनुष्य से प्यार करना चाहिए। मानवता किसी भी धर्म से बढ़कर है। भाईचारे की भावना से ही जीवन आनंदमय होगा। यही सीख इस कहानी से मिलती है। 24 इस कहानी की लेखिका कौन है? इस कहानी की लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। 25 भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस कहानी के द्वारा सार्थक है। क्यों? खान मुसलमान है, सावित्री का परिवार हिंदू परिवार है, फिर भी खान सावित्री को अम्मा कहकर पुकारता है। सावित्री को भी खान से बेटे जैसा प्यार है। शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा हो जाता है। फिर अब 25 का कंटिन्यूएशन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 25 का कंटिन्यूएशन देखो। बी खान बेहिचक सावित्री के घर आता है। भीड़ में जब सावित्री के बच्चे खो जाते हैं तब खान उनकी रक्षा करके सावित्री के हाथ सौंपता है। पूरी दुनिया को एक बड़ा कुटुंब समझने वाले ही
ऐसा कर सकते हैं। सावित्री बी खान मुसलमान है, उसके हाथों से हिंग लेना पाप है, ऐसा नहीं सोचकर उसने अपना ही बेटा समझती है। इस तरह वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस कहानी में सार्थक साबित हुई है। अच्छा बच्चों, अब हम पत्र लेखन को, ये देखो बच्चों, पत्र लेखन मैंने आपको जूम मीटिंग क्लास में चलाया था ना बच्चों, वही है। अच्छा बच्चों, हम बचत खाता खोलने का प्रार्थना, हाँ, रिक्वेस्ट लेटर दे रहे हैं। टी नगर चेन्नई के बैंक में आपको एक सेविंग अकाउंट खोलना है। सो उसके लिए आप लोग बैंक में जाकर क्या करते हो, खोल सकते हो सेविंग अकाउंट, उसी को हम बचत खाता बोलते हैं। इस तरफ जगह, प्लेस का नाम और डेट, और प्रेषक में क्या आएगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारा एड्रेस और ईमेल एड्रेस। उसके बाद क्या है, सेवा में शाखा प्रबंधक, देना बैंक, टी नगर चेन्नई 17। पहले प्रेषक में तुम्हारा एड्रेस और सेवा में जहाँ तुम सेविंग अकाउंट को रखने वाले हो उसी का आप उनका ब्रांच का वो मैनेजर का नाम और एड्रेस। और प्रिय महोदय, विषय नया खाता खोलने संबंधित, यू हैव टू न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए उसका रिलेटेड में विषय रीज़न को डालोगे। मैं आपके बैंक में मेरे नाम पर एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ। मेल रहेगा तो चाहता हूँ, फीमेल है तो चाहती हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया खाता खोलने नहीं खोलने का नियम एवं जानकारी मेरे ईमेल पर सूचित करें। दैट्स ऑल, बॉडी ऑफ द लेटर। नीचे धन्यवाद आपका, नीचे तुम्हारा नाम। ये है लेटर कैसे लिखना है, मैंने आपको कॉम्पोजिशन भी दिखाकर आपको जूम क्लास में पूरा बताया था बच्चों। क्लास आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम व्याकरण को देखेंगे। ये देखो बच्चों, पार्ट 22 व्याकरण में पहला संज्ञा आपको मिड टर्म टेस्ट में आ गया था। आप ये आके सर्वनाम इस टेस्ट में आपको आएगा। पार्ट 2 सर्वनाम, संज्ञा के यानी जिस शब्द में संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, ये, यह, वे, वह, हम, तुम्हारा आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 6 भेद है। आप प्रश्न और उत्तर के रूप में सर्वनाम को देखेंगे। ये देखो बच्चों, आप सर्वनाम 8वां क्वेश्चन देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण 2, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तुम, आप आदि। 9th वन, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनका नाम लिखो। सर्वनाम के 6 भेद है होते हैं, वे है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 10th क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम को समझाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला मैं, हम, मध्य पुरुष सुनने वाला तुम, आप, अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है वह, यह, वे, ये। 11th वन, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, स्वयं अर्थ का बोध कराने वाला सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, खुद, स्वयं, अपने, आप। 12, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, ये, वह, वे। 13, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ।
अब हम 14th क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 14th क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो सो, जो मेहनत करता है सो पास होता है। 15th क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन, क्या। अच्छा बच्चों, अब हम पूरा पुनर्वृत्ति को पद्य, गद्य, अपठित, व्याकरण, पत्र लेखन, ये पूरा पुनर्वृत्ति रिवीजन के रूप में पूरा देख दिया। कोई डाउट है तो मुझे पूछो बच्चों। प्लीज़ बच्चों, कोविड-19 में बाहर मत जाओ बच्चों। अच्छा बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो। मिड टर्म टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर करके सच्चे दिल से टेस्ट लिखो बच्चों। कोई डाउट प्लीज़, बार बार कहती रहती हूँ, डाउट है तो क्लियर कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।